जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें सिलेक्शन प्रोसेस जानना जरूरी क्यों होता है। तो दोस्तों, आपके लिए बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस जानने से हमें ये फायदा होता है कि हम अपना अगला कदम रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, पूरी रणनीति के साथ अपना अगला कदम रखते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाता है या हम सक्सेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीजीएल में टीयर 1 होता है। क्या होता है? टीयर 1। एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। ऑफिसर रैंक वाली ये पोस्ट देता है हमें सीजीएल, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल इसमें क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले इसमें टीयर 1 होता है दोस्तों। टीयर फर्स्ट क्या होता है? टीयर फर्स्ट होता है दोस्तों। ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ऐसे और कुछ नहीं होता है। इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाता है टीयर 1 में? तो हमसे सबसे पहले जीके जीएस, रीजनिंग, रीजनिंग हो गया हमारा, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई। सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल टीयर 1 में जो क्वेश्चनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो होती है 100। कितनी होती है? 100। और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है प्रत्येक क्वेश्चन हमारा? 2 नंबर का। मतलब 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, तो उसके कितने मार्क्स हो गए हमारे? 50। 50 इसके हो गए, 50 इसके हो गए, 50 इसके हो गए, 50 इसके हो गए। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 200। कितना हो गया? 200। इसे करने के लिए आपके लिए जो टाइम मिलता है, आपके लिए टीयर 1 के लिए टाइम मिलता है, वो मिलता है 1 घंटा। कितना मिलता है? 1 घंटा आपके लिए टाइम दिया जाता है, 60 मिनट। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, वो होती है 1/2। कितने नंबर की होती है? 1/2 नंबर की होती है। इसमें अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए मेंस के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे हम ज्यादातर प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रीलिम्स। जैसे हम प्री प्री कहते रहते हैं, प्रीलिम्स टीयर 1 के नाम से उसे जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेंस, टीयर 2। क्या आता है दोस्तों? टीयर 2। इसे साफ कर लेता हूं दोस्तों मैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तब तक आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके बाद आता है भाई टीयर 2। क्या आता है? टीयर 2, जैसे हम मेंस के नाम से भी जानते हैं। मेंस के नाम से भी जानते हैं। टीयर 2 आता है इसके बाद, टीयर 2। इसमें आपकी मेरिट बनती है, इसी से आपका सिलेक्शन होता है, इसी के आधार पर। इसमें जितने भी पेपर होंगे उसका टोटल मार्क्स में जितने आपके नंबर आएंगे, फिर सभी कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट लगेगी, एक लिस्ट लगेगी। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ये सभी पोस्टों के लिए है। ये क्या है? सभी पोस्टों के लिए। मेंस में फिलहाल कितने पेपर, पहले टीयर 2 में देख लेते हैं। टीयर 2 में हमारे दोस्तों 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट सभी के लिए होता है। पेपर फर्स्ट इसमें टीयर 2 में पेपर फर्स्ट ये सभी पोस्टों के लिए होता है। ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए होता है। अगर आप जेएसओ की पोस्ट पाना चाहते हैं तब आपके लिए एक पेपर और देना पड़ेगा, जिसे हम पेपर सेकंड के नाम से जानते हैं। अगर आप जेएसओ बनना चाहते हैं, अगर आप डबल एओ की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए पेपर थर्ड देना पड़ेगा, डबल एओ। ये पेपर 1 सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी होता है। तो हम पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होती है, सब कुछ बात करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का हमसे पूछा जाता है। तो पेपर 1 में दोस्तों हमसे, पेपर फर्स्ट में हमसे पूछा जाता है, सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें हमसे पूछी जाती है मैथ और रीजनिंग। क्या पूछी जाती है? मैथ और रीजनिंग। मैथ के क्वेश्चन 30, रीजनिंग के भी 30।
और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन होता है वो हमारा 3 नंबर का होता है। तो इसमें जो मार्क्स मिलेंगे हमें, मैथ के 90 और रीजनिंग के भी 90। इसके बाद और इसके लिए आपके लिए जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 1 घंटा। पेपर फर्स्ट के लिए टोटल टाइम की बात करूं तो आपके लिए 2.5 घंटा मिलता है। कितना मिलता है? 2.5 घंटा। इसे मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ, बॉक्स में, जिससे आपके लिए क्लियर समझ में आ जाए। सेक्शन 1 में मैंने आपके लिए क्या बताया, मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, 30-30 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स 90 हो गए, ठीक है। और इसके लिए आपके लिए इन दोनों को करने के लिए आपके लिए 1 घंटा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1 घंटा। और पेपर फर्स्ट में जो निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, जो निगेटिव मार्किंग होती है ना, वो आपकी होती है 1 नंबर की। कितने की? 1 की होती है। इसके बाद आपका सेक्शन 2 होता है। इसमें क्या होता है? सेक्शन 2 होता है, जिसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाती है और आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। इंग्लिश में क्वेश्चन की संख्या की बात करूं तो दोस्तों 45 और जनरल अवेयरनेस की 25। इसके मार्क्स हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होता है, तो इसके कितने मार्क्स हो गए? इंग्लिश के 135। क्वेश्चन नंबर की बात करूं 45, मार्क्स की बात करूं 135। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, मार्क्स कितने हो गए? 75। कितने हो गए? 75। ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है। पहले बता दिए, पेपर फर्स्ट कंपलसरी होता है सभी पोस्टों के लिए। इसके बाद सेक्शन 3 होता है। क्या होता है? सेक्शन 3 होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, और डाटा एंट्री स्पीड, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है आपका डिक्टेशन वाला। इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने मार्क्स का बनता है? ये बनता है 60। कितने मार्क्स होगा कंप्यूटर के? मार्क्स होगा 60, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होता है साथियों? 3 नंबर का होता है। ये हमारा क्वालिफाइंग होता है। कितना होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। डाटा एंट्री स्पीड और कंप्यूटर, इन्हें आपके लिए क्वालिफाई करना होता है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। कितने मार्क्स हो गए? 60 मार्क्स हो गए। और इसके लिए आपके लिए टाइम दिया जाएगा 15 मिनट। कितना दिया जाएगा? 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। देख रहा है इधर तक? 15 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद डाटा एंट्री स्पीड, डिक्टेशन, डिक्टेशन करने के लिए आपके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, मतलब आधा घंटा इसके लिए और 1-1 घंटा इन दोनों के लिए। तो पेपर फर्स्ट के लिए कितना टाइम बताया था मैंने? शुरुआत में ही बता दिए, 2.5 घंटे का। सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा और सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटा, और इन दोनों के लिए आधा घंटा, 30 मिनट बोलो। कितने? 30 मिनट या आधा घंटा, 15-15 मिनट। ये आपके सेक्शन 3 होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 से आपकी मेरिट बनती है। क्या बनती है? मेरिट। इसके टोटल मार्क्स बनते हैं हमारे 390। कितने बनते हैं दोस्तों? 390 मार्क्स। इसके बाद आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस का, मेंस के बाद आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा, तब आपके लिए एक ऑप्शन आएगा पोस्ट, इधर लिख देता हूँ मैं साफ करके, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें जल्दी से, फिर आपके लिए बता दूं इसके बाद क्या होता है मेंस के बाद। मेंस में जब आपका नाम आ जाएगा फिर आपके लिए आएगा, फिर आपके लिए ऑप्शन आएगा अलग से। जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, मेंस में, मेंस क्वालिफाई कर लोगे, मेरिट में नाम आ गया, फिर आपके लिए आएगा पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन। किसका आएगा? पोस्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, किस पोस्ट को आप ज़्यादा वरीयता देना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद आपका जनरल मेडिकल होता है। कौन सा मेडिकल होता है? जनरल मेडिकल होता है, सामान्य मेडिकल होता है, कुछ ज़्यादा खास मेडिकल नहीं होता है। इसके बाद आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, और आपकी सैलरी आने लगती है फिर, और आप सीजीएल में, सीजीएल के तहत आप एक अधिकारी बन जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, और भी हैं इसमें,
AA हो गया, JSO हो गया। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके लिए SSC CGL का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।